आज मैं आप लोगों को किसी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार मतलब बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए किए जाने वाले टेक्निक्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह वीडियो में उन सभी अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों के व्यवहार से परेशान होते हैं उसके संबंध में जागरूक करने के लिए यह बना रहा हूँ। आज का विषय है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, उसके बारे में उसके लिए मैं काम करता हूँ, उसके बारे में बताने के लिए मैं आया हूँ। तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को व्यवहार या अनुकूलित व्यवहार, डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर, दोनों के बारे में हम उसको सुधार करना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक तो होता है रीइंफोर्सर। यह वह प्रबलक है जिसके द्वारा हम उद्दीपन के द्वारा या स्टिमुलेशन के द्वारा उस व्यक्ति या उस बच्चे के अंदर व्यवहार को, बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये जो बिहेवियर होता है इसमें हम लोग रीइंफोर्सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी देते हैं। प्राइमरी लेवल पे ये होता है कि हम लोग उसे खाने पीने की चीज़ें देते हैं, और सेकेंडरी लेवल पे होता है कि हम उसको सोशल हो गया, टोकन हो गया और अदर्स जो रिवॉर्ड होते हैं वो हम देते हैं। तो इसके द्वारा वह बिहेवियर जो अच्छा करता है तो हम उसके लिए यहाँ रिवॉर्ड देते हैं, उसको हम रीइंफोर्सर कहते हैं। दूसरा यह है कि रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए दिए जाने वाला रीइंफोर्सर ही रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हमने उसको क्या किया कि उस एक्टिविटी से हमने उसको हटा दिया, तो वो उसके लिए हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यदि वो बच्चे को यदि हमने बोला है कि तुम यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ के आओ, तो वो दौड़ जाता है, तो हम उसको देने वाले बिहेवियर के ऊपर जो रिवॉर्ड देते हैं वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया है। इसी प्रकार से हम किसी भी बच्चे या व्यक्ति के बिहेवियर को सुधारते हैं, चाहे कोई भी रहे। ये हम रीइंफोर्समेंट इस्टेब्लिश करने, किसी भी व्यवहार को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है उसको ये पता होता है कि आज मुझे दौड़ने पर ये कहता है तो मैं और दौड़ूंगा तो और मुझे बार बार मिलेगा, और वह हम सिर्फ इसको किसी बिना क्लू के हम उसको कहते हैं तो वो दौड़ जाता है। ये हमारे लिए उसके लिए हमारा इम्प्रूवमेंट है और हमारे लिए भी इम्प्रूवमेंट है। ये ADHD वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं या कहीं एक जगह बैठते नहीं हैं, तो हम उनके लिए भी इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो बार बार बैठना सीख जाता है, वो अच्छे से बैठने लग जाता है, तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। और एक रिवॉर्ड एक ही एक्टिविटी के लिए, बिहेवियर के लिए होना चाहिए, ना कि एक ही रिवॉर्ड अलग अलग एक्टिविटी के लिए नहीं होना चाहिए। हर बिहेवियर के लिए अलग रिवॉर्ड होना चाहिए, सेम रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। यदि यह ऐसा होता है तो बच्चा या व्यक्ति उस रिवॉर्ड की वैल्यू को नहीं समझ पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें उसके लिए रिवॉर्ड भी अलग अलग सिलेक्ट करके रखने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो भी बच्चा है, व्यक्ति है, उसका हमें रीइंफोर्सर और रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेक्ट करके रखना ज़रूरी है, जिसके कारण हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये उसके बिहेवियर जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर बच्चे का जो रिवॉर्ड है, रीइंफोर्समेंट है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग हो सकता है। वो हमें देखना पड़ता है कि बच्चे में
किन किन चीज़ों का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो अच्छा व्यवहार करता है या बुरा व्यवहार करता है, उस चीज़ों को हमें ख़त्म करना या बढ़ाना हमारे हमारे ऊपर होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए रिवॉर्ड, रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सभी अभिभावकों से कहता हूँ कि ये चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो आपको बच्चे को मैनेज करने में, व्यक्ति को मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। 2-3 तरीके और होते हैं कि हम यदि किसी बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको इन्वायरमेंट से हटा देते हैं, कई बार ये करते हैं, या इन्वायरमेंट उससे हटा देते हैं। ये इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी और टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम लोग इनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कर कमेंट्स दें, और कमेंट्स के बाद जो भी आपका रिएक्शन आता है मैं उसके ऊपर ज़रूर उसकी आप प्रतिक्रिया दूंगा। आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो को कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजेंगे तो वो अपने किसी प्रकार के बच्चे को, नॉर्मल व्यक्ति हो या दिव्यांग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं। और यही हमें करना भी चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो टेक्निक्स बहुत सारे, और यदि आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसको रिप्लाई कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।